हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रमिंदर मैथ्स हब। आई एम रमिंदर। गाइज आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए सो दैट आपको मेरी वीडियोस टाइम पर मिलती रहे। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। पहले हम क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। Question 15 is, a vertical pole of length 6 meter cast a shadow 4 meter long on the ground and at the same time a tower cast a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. Okay, हमें यहाँ पे गिवन है कि एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ है 6 मीटर, उसकी शेडो बनती है 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड और उसी समय पर एक टॉवर है जिसकी शेडो 28 मीटर लॉन्ग है और हमें उस टॉवर की हाइट फाइंड आउट करनी है। फाइन। सो यहाँ पे देखिए जो हमें गिवन है वो हम यहाँ पे सब कुछ लिख देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें एक पोल बनाना होगा। लेट अस से ए बी द पोल। ये हमारा एक पोल है और ये उसकी शेडो है AC। फाइन। और यहाँ पे जो DE है ये है हमारा टॉवर और इसकी जो शेडो है लेट इट बी DF। ठीक है। और इनको मैंने B और C को और यहाँ पे EF को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा, लेट AB बी द पोल एंड AC बी इट्स शेडो एंड DE बी द टॉवर एंड DF बी इट्स शेडो। और हमें गिवन क्या है, AB की लेंथ हमें गिवन है 6 मीटर, दैट इज पोल की हाइट हमें गिवन है, उसकी शेडो हमें गिवन है, उसकी लेंथ कितनी है शेडो की वो हमें गिवन है 4 मीटर। देन हमें DF गिवन है दैट इज 28 मीटर विच इज़ द शेडो ऑफ द टॉवर और हमें फाइंड आउट करनी है हाइट ऑफ द टॉवर। फाइन। तो हमें यहाँ पे DE जो है ये फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर मैं ये साइड्स की रेशो को इक्वल कर दूँ तो मुझे ये जो DE है ये फाइंड आउट हो सकता है। ठीक है, ये मिल पाएगा। फाइन। तो अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को फर्स्ट ऑफ ऑल सिमिलर प्रूव करूं तभी हमारा ये जो क्वेश्चन है वो हल होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं ये सिमिलर हो पाएंगी। एक तो एंगल है ये वाला 90 डिग्री, क्योंकि जो भी पोल है और टॉवर है ये वर्टिकल है ग्राउंड के ऊपर, मीन्स सीधे हैं, तो मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। फाइन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड triangle DEF, angle A is equal to angle D, each 90। फाइन। दोनों 90 डिग्री के एंगल्स हैं। और एक चीज़ और है कि अगर सेम टाइम की बात हुई थी यहाँ पे कि सेम टाइम पर जो सन की जो टॉवर और पोल की शेडो है उनकी लेंथ हमें गिवन थी, है ना, यही था ना। और सेम टाइम का मतलब है कि जैसे 12 o'clock है या फिर 1 o'clock है, जितना भी टाइम है तो उसके अकॉर्डिंग सन की पोजीशन सेम होगी ना। फाइन। दोनों के लिए सन की पोजीशन जो है वो सेम होगी। तो इसके कारण ये जो एंगल बनेगा विच इज़ एंगुलर एलिवेशन, ये जो है ये सेम होगी। मीन्स ये जो शेडो है ये ग्राउंड के साथ जो पोल है उसकी जो सन की एंगुलर एलिवेशन आएगी वो सेम होगी पोल के लिए भी और टॉवर के लिए भी। फाइन। तो यहाँ पे ये एंगल जो C होगा और यहाँ पे एंगल F जो होगा ये दोनों सेम होंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन। ठीक है। मीन्स ये होता है सेम टाइम के लिए। आपको इन शॉर्ट अगर याद रखना है तो सन की अगर सेम टाइम पे पोजीशन किसी पोल की टॉवर की यहाँ पे जिस तरह से गिवन है तो वो जो ग्राउंड के साथ एंगल बनता है सन की एलिवेशन का तो वो हम बोलते हैं कि वो सेम होते हैं, एंगुलर एलिवेशंस आर द सेम। फाइन। सो यहाँ पे C और F आ गए इक्वल। तो यहाँ पे दो एंगल्स के साथ हमारी ये जो ट्राइंगल्स हैं ये सिमिलर प्रूव हो गई। कौन सा रूल लगा यहाँ पे, बाय AA सिमिलैरिटी रूल, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। फाइन। तो ये जो हमारी ABC है ये DEF के सिमिलर प्रूव हो गई। तो अगर ये एक बार सिमिलर हो जाती हैं ट्राइंगल्स तो इसका मतलब हम उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशोज जो हैं वो इक्वल लिख पाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें कौन कौन सी साइड की रेशो लिखनी है, AB अपॉन DE लिखेंगे। फाइन। देयरफॉर AB अपॉन DE दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू AC अपॉन DF। ठीक है। जो जो हमें गिवन था उन्हीं साइड्स को यूज़ किया और जो हमें फाइंड आउट करना है साथ में हमने उस वाली साइड को यूज़ किया यहाँ पे। ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से भी देख सकते हो आप AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF। ठीक है। तो फिगर से भी क्लियर है आपको और यहाँ से भी। ठीक है। सिम्बॉलिक फॉर्म ने हमने लिखा है इसको। तो AB हमारे पास कितना है, दिस इज 6। DE हमें फाइंड आउट करना है, लेट इट बी DE, इसको ऐसे रहने देते हैं। और AC हमारा 4 है और DF 28। फाइन। तो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस कर लेते हैं। DE को यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, 28 को ऊपर और 4 को नीचे।
फाइन, यहाँ पे एक स्टेप मैं कर देती हूँ पहले। 28 को हम यहाँ पे लेकर गए, DE को हम ऊपर लेके गए और साथ में 4 था इसके साथ, ठीक है। तो अब 4 को भी उधर जाके डिवाइड कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीपल हो रहा है, ठीक है। सो 6 × 28 अपॉन 4 इज इक्वल टू DE। तो यहाँ से हमारे पास DE की वैल्यू कितनी बनेगी, 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, तो 6 × 7 कितना बना हमारा, 42। सो DE हमारा आ गया 42, मीन्स हाइट ऑफ टॉवर, हाइट ऑफ टॉवर एज 42 मीटर, क्योंकि यूनिट्स हमारे मीटर में थे तो 42 मीटर जो है वो हाइट ऑफ टॉवर बन गई, ठीक है। तो इसके साथ ये सॉल्यूशन खत्म हुआ। अब हम अपना नेक्स्ट 16th क्वेश्चन करते हैं, विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। Question 16 is, if AD and PM are medians of triangles ABC and PQR respectively, where triangle ABC is similar to triangle PQR, prove that AB upon PQ is equal to AD upon PM। हमें यहाँ पे दो ट्राइंगल्स गिवन है ABC और PQR, उनके मीडियंस गिवन है, ABC का मीडियन AD है और PQR का मीडियन PM है, और साथ में हमें ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं ये सिमिलर गिवन है और हमें इस रेशियो को इक्वल लेके आना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है और जो हमें टू प्रूव करना है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। AD PM आर द मीडियंस ऑफ ABC एंड PQR रिस्पेक्टिवली। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR एंड टू प्रूव इज दिस रेशियो टू बी इक्वल, प्रूव करना है हमें यहाँ पे। तो फिगर यहाँ पे कोई नहीं है, हम खुद से बना लेंगे। ABC ट्राइंगल बनाई, PQR बनाई, उनके मीडियंस को ड्रॉ किया, फाइन। तो मीडियन की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो मीडियन है जिस साइड पर वो बन रहा है उस साइड को वो बाइसेक्ट करता है। मींस यहाँ पे जो AD है ये BC को बाइसेक्ट करेगा, मींस D जो है दिस विल बी द मिड पॉइंट ऑफ BC, दैट इज BD इक्वल टू DC आएगा। मींस ये जो पार्ट होगा ये इसके इक्वल होगा, फाइन। और ये जो पार्ट है दोनों ये पूरे के हाफ के इक्वल भी होंगे, ठीक है। इसी तरह से PM मीडियन है तो PM विल बाइसेक्ट द QR साइड, मींस M इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस QR साइड, मींस ये जो पार्ट है ये इसके इक्वल होगा, फाइन। तो यहाँ पे हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। टू प्रूफ में देखिए नज़र आ रहा है कि AB अपॉन PQ और AD अपॉन PM हमें इक्वल प्रूफ करने हैं, ठीक है। तो AB ऊपर जो न्यूमरेटर है उनसे ट्राइंगल देखिए कौन सा बनता है, AB AD साइड्स हैं, मींस AB एंड AD। तो ये साइड्स हैं ये वाले ट्राइंगल की, जिसको मैंने यहाँ पे शेड किया। तो ये है ABD ट्राइंगल, इसको हमें सिमिलर अगर प्रूफ कर देते हैं हम इसके PQM के, तो ये रेशियोज हम इक्वल लिख पाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हम प्रूव कर पाते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को हम प्रोपोर्शनल लिख पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे PQM ट्राइंगल था तो इसको मैंने शेड किया। इन दोनों ट्राइंगल्स को अब हमें सिमिलर प्रूव करना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें गिवन है उसी से हम हिंट लेते हैं ना। एज हम लिखेंगे एज ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, इट मीन्स इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। तो ABC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, AB, ये प्रोपोर्शनल होगी PQ के, इक्वल में BC अपॉन QR और साथ में AC अपॉन PR, ठीक है। उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको मैं नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे। और साथ में इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, मीन्स ये जो एंगल A है ये P के इक्वल होगा, B एंगल जो है वो Q के इक्वल होगा और C जो है वो R के इक्वल होगा। तो मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी B और Q की, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखिए AB जो है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR है। तो अगर मैं देखूँ AB अपॉन PQ, ये तो साइड बन रही है AB अपॉन PQ जो ट्राइंगल्स को हमने सिमिलर प्रूव करना है, तो BC नहीं बन रही है, लेकिन BC का अगर हम हाफ कर देंगे तो इट विल बी BD, दैट इज द साइड ऑफ दिस ट्राइंगल ABD। और यहाँ पे भी QR का हाफ करेंगे तो यहाँ पे QM आ जाएगा, ठीक है। और वो साइड बनती है PQM की, फाइन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, BC डिवाइडेड बाई 2 अपॉन QR डिवाइडेड बाई 2, मीन्स ये जो BC और QR है इनको हमने सेम नंबर के साथ डिवाइड कर दिया। ये रूल है मैथ्स का कि हम सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई डिवीजन कर सकते हैं। अगर न्यूमरेटर को कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर को भी करेंगे, फाइन। तो दोनों को हमने 2 के साथ डिवाइड किया तो क्या बनेगा, AB अपॉन PQ इक्वल में BC का हाफ क्या हुआ, BD, और QR का हाफ QM, फाइन। यहाँ पे हम रीजन क्या देंगे, एज AD एंड PM are medians, therefore BD is equal to DC is equal to half of BC, ठीक है। कि ये जो BD है वो DC के इक्वल होगा और दोनों ही पार्ट्स जो हैं वो BC के हाफ के इक्वल होंगे। और इसी तरह से हमारा
क्यू एम के लिए भी कि क्यू एम एंड एम आर इक्वल होंगे और दोनों ही क्या होंगे, क्यू आर के हाफ के इक्वल। फाइन, तो ये जो रीज़न है ये हमने यहाँ पे यूज़ किया। बी सी का हाफ हमने क्या लिखा, बी डी। हमने सी डी नहीं यूज़ किया क्योंकि हमारी जो ट्राइंगल है उसमें हमें बी डी चाहिए, सी डी नहीं चाहिए। फाइन, और यहाँ पे भी क्यू आर का हाफ हमने क्यू एम चूज़ किया, क्यू आर का हाफ क्यू एम, क्योंकि यहाँ पे हमें क्यू एम चाहिए इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए। ठीक है, अब ये चीज़ आ गई और हमें एंगल बी जो है एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, बिकॉज ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो उसके कारण ये दोनों जो एंगल्स हैं ये भी इक्वल होंगे, क्यू और बी और क्यू, है ना, क्योंकि ए बी सी का ये एंगल बन रहा है और पी क्यू आर का ये वाला एंगल। हमें ये वाला एंगल भी नहीं चाहिए क्योंकि हमें सिर्फ इतना एंगल जो है उसके साथ डील करना है और इधर हमें सी भी नहीं चाहिए। तो ये दोनों ही हम नहीं लिख रहे हैं, हमें सिर्फ बी एंगल चाहिए अपनी ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के लिए, तो हमने बी और क्यू को चूज़ किया। फाइन, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अब इन ट्राइंगल ए बी डी, हमने सब कुछ यहाँ पे लिख दिया, बस हम उसको एक बार यहाँ पे ए बी डी और पी क्यू एम के लिए दोबारा से लिख देंगे। ए बी डी और पी क्यू हमने पी क्यू एम में हमने ये प्रूव किया, एक तो इसको फर्स्ट मार्क कर देते हैं, इसको सेकेंड। फाइन, और ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, ये सब कुछ हमने ऊपर यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देंगे हम प्रूव्ड अबव। तो इसकी वजह से हमारी ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं ये आपस में क्या हो गई, सिमिलर। कौन सा रूल लगा, एस ए एस, बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम। फाइन, एस ए एस कैसे बना ये देखिए, हमारा फिगर से देख लेते हैं। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम और बीच में इंक्लूडेड एंगल, तो एस ए एस के साथ ये जो ट्राइंगल्स हैं ये आपस में क्या हो गई, सिमिलर। ठीक है, तो अगर ये सिमिलर हो जाती हैं तो अगला स्टेप हमारा क्या बनता है, फिर हम साइड्स को रेशियोज को इक्वल लिख पाते हैं, साइड्स को हम प्रोपोर्शनल लिख पाते हैं। तो ए बी डी की ए बी अपॉन पी क्यू एम का पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था। ये हमारा जो रिजल्ट है ये प्रूव हो गया। फिगर से आप देख सकते हो एक बार, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम लिख पाएंगे हम, क्योंकि हमने इन दोनों को सिमिलर कर दिया। ठीक है, इसके साथ ही ये प्रूफ जो है ये ओवर होता है। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।